नमस्कार, मैं हूँ ऋषिराज शुक्ला और आप देख रहे हैं तहलका वर्धा। इस वक्त हम मौजूद हैं वर्धा के नगर परिषद कार्यालय में, जहाँ पे फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले व्यापारी मोर्चा खोले हुए हैं। और ये मोर्चा इसलिए खोला गया है क्योंकि कल मंगलवार को इनकी दुकानें हटा दी गई। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाया गया है, जिनके इनका सामान जब्त कर लिया गया है, इनकी दुकानें नष्ट कर दी गई और प्रशासन ने इनको कोई और जगह मुहैया नहीं कराई है कि वो यहाँ पे अपनी दुकान लगा सकें, जिसके खिलाफ आज नगर परिषद सीईओ को ये ज्ञापन सौंपने आए हैं और अपनी मांगे प्रशासन से रखने आए हैं। तो आइए जानते हैं कि इनकी प्रशासन से क्या मांगे हैं और किस लिए इनकी दुकानें हटाई गई। आसिफ खान। किस चीज़ को लेकर ये प्रदर्शन चालू है? ये सर वर्धा शहर में अतिक्रमण को जो लेके चालू है, जो गरीबों के ऊपर ये नगर परिषद पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से जो उनको बेरोज़गार करने का काम कर रही है, ये नगर परिषद के निषेध में हम आज यहाँ पे बैठे हैं। क्योंकि वो लोग वहाँ पे उनका परिवार उसके भरोसे है। जब तक वो दुकान लगाएंगे नहीं तो उनका कुछ फैमिली का होगा नहीं। अभी आगे सीज़न है और इसके पहले 4-8 दिन पहले पुलिस स्टेशन में एसडीओ साहब ने हमारी मीटिंग लिए थे। उसमें हमने उनको बोले थे कि सर हम पीछे पीछे लगा लेंगे दुकानें, तो उन्होंने बोला था ठीक है, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। अब ये एकदम डायरेक्ट जुल्म कर रहे हो फुटपाथ वालों पे। तो अब इन्होंने कहा है ना, पूरा परिवार इसके भरोसे, 3-3, 4-4 पीढ़ियाँ इनकी जा रही है। एक घर में तो 2 परिवार ऐसे है कि 3 बजे तक एक भाई रहता है और उसके बाद में दूसरा भाई उसके भरोसे धंधा करता है। अच्छा, जब आप लोगों की दुकानें हटाई गई थी तो प्रशासन द्वारा कोई आश्वासन दिया गया था कि आपको दोबारा दुकानें मुहैया कराई जाएंगी या कुछ ऐसा? एसोसिएशन को पुलिस स्टेशन बुलाया गया, सभी को प्यार समझेगा। सबसे पहले आपकी सोई की जाएगी कि भैया आपको कास्ट तायद करना है, उसके बाद में हम कार्रवाई करेंगे। हाँ, उन्होंने ये बताया। उसके बाद में सर ने जो बोला है उसके हिसाब से हमने पीछे ली दुकान, मतलब पार्किंग की जगह व्यवस्था पूरी चाहिए, हमने वो भी की है। उसके बावजूद भी ये बोलते कि हमको फुटपाथ चाहिए ही नहीं। किस चीज़ की दुकान है ताई? मेरी ऐसी स्टेशनरी की है बंडी पर दुकान। यही बेच के मैंने बच्चों को पढ़ाया। बच्चों को पढ़ा के अभी वो देश की सेवा करने के लिए गया है। और ये आते हैं, सामान उठा के लेके जाते हैं। कितने सालों से थी आपकी दुकान? हमारी अभी तो 20 साल हो गई यही दुकान है। तो और 20 साल बाद आज प्रशासन ने आपकी दुकान को खत्म कर दिया। कितने बार उठाया है ये पता नहीं, हम बताते ही नहीं सकते कि आते हैं एकदम बुलडोजर लगाते हैं ये लोग। हम गरीब। चप्पल की दुकान है। आप कितने सालों से यहाँ पे दुकान कर रही हैं? 17 साल लगा रहे हैं। आपकी भी दुकान? अच्छा, वही उठाना हो। साहब ने तो बोला लगाना है नहीं, पूरी दुकान लगाना है नहीं। हमने बोले उसको आप क्या करेंगे, तेरे घर, वो बोले हमारे घर में आके रहना। बोले तेरे घर में आएंगे सब पब्लिक आ जाएंगे। बोले ऐसा मैंने उनको बोली जब भी ठेले उठाने। आपका सामान भी जब्त कर लिया? नहीं, मेरा सामान नहीं करा, मैं थी वहाँ तो जब्त नहीं करे उन्होंने। मैंने को बोला लगाना नहीं। आप क्या चाहती हैं प्रशासन से? मैं वही चाहती है कि हमको लगाने हो ना। हम अतिक्रमण आए 2 दिन हमको ठीक है, 2-3 दिन 5 दिन ठीक है, उसके बाद में हम तो लगाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। आपकी क्या की दुकान? चप्पल की दुकान है मेरी पूरी गाड़ी जब्त कर ली, पूरी जाली जब्त, पूरा माल भी गया। अच्छा, गाड़ी भी आपकी जब्त की गई? मेरी पूरी गाड़ी और पूरा माल भी आधा माल ही गया। और हमारे से ये ट्रैफिक जाम हमारे से नहीं होती, हम पीछे पीछे फुटपाथ के हम थोड़ा सा लगा के बैठते, तो भी हमारे पर ये लोग जास्ती करते। कितने का माल रहा होगा आपका जो जब्त किया गया? 40-50 हज़ार का। हमारा माल उधारी का रहता, कुछ नकदी लेने का। काका, आपकी दुकान? हमारी गठाई की दुकान है। किसकी? हमारी गठाई की दुकान है। चर्चे के बाजू में हम बैठते हैं और हमारे परेशान करते हैं, उठाओ बोलते दुकान, फिर हमने कहाँ लगाना है? हाँ, हम 2 पैसे कहाँ से कमाना है? हाँ, बड़ी आफती वाली बात है। अच्छा, जो मार्केट में जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की? 20 रुपये रोज दे रहे नगर परिषद की चिट्ठियाँ इससे जमा की है हम। फिर चिट्ठी देने के बाद में भी हमको अतिक्रमण उठा रहे हैं, तो ये अन्याय है। कुछ हो रहा है जब से ये बड़े लोग हैं ना, बड़े लोगों के दुकान वाले के दुकान है ना, ये बड़े बड़े हो रहे और हम गरीब लोग गरीब करना चाहते हैं ये नगर परिषद। अच्छा, बड़े जो व्यापारी हैं उनकी दुकानों में कोई नहीं, उसकी सुनते हैं तभी वो उसके दबाव से हमारे ऊपर तकलीफ देते हैं ये लोग। अभी जब भी अतिक्रमण हटाया जाता है तो बड़े व्यापारियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती, सिर्फ छोटे जो व्यापारी हैं जो फुटपाथ पे अपना व्यापार चला रहे हैं, प्रशासन कहना है कि तुम बड़े हो और बड़े बनो, गरीब लोग और गरीबी बनते रहो।
ऐसा है उनका कहना। जैसे उन्होंने कोई कॉल किया वैसे ही उनकी गाड़ियाँ आती है पुलिस लोगों की। अच्छा, मतलब वो फोन करते हैं तो ये आपको आते हैं और आपकी दुकान आएंगे और हमको धमकाएंगे, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है। सब है बड़ी लोगों के दुकान वालों से ये सब करते हैं। अच्छा, जब बंडी भी उठा के लेके गए, गाड़ी में बंडी उठा के लेके गए और बंडी नगर परिषद में जमा है। अब जब बंडी छुड़ाने के लिए जब लोग आएंगे तो उनसे एक एक आदमी से 5-5 हज़ार रुपये लेंगे ये लोग छुड़ाने के। हमारा ये माल और हमको इनको पैसे देना पड़ेगा। अच्छा, आप लोगों का माल भी जब्त किया गया? जब है ना पूरे बंडिया पड़े देख लो पीछे में जाके यहीं पे रखा हुआ नगर पूरा परिषद माल। में। अब इनको छुड़ाने के लिए भी हम ही पैसे देंगे। एक आदमी से 5-5 हज़ार रुपये लेंगे। अगर आपका माल का नुकसान होता है तो इसकी भरपाई कौन? कोई नहीं देगा। इसका उन्होंने बताया नहीं कि इसका जिम्मेदार कौन है। यही चक्कर में गरीब और गरीब होते छुड़ाना हैं। है वहाँ से तो आपको भरपाई भरना है, हमको पैसे भरना है और अपनी चीज छुड़ाना है। यही चक्कर में लेकिन जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई गरीब हमको हो कुछ जा भी रहा नहीं है। मिलना यही है। चक्कर में हम लोग माल भरते, माल भरने के बाद में ये उठा के लेके जाते, माल का नुकसान हो जाता। हम लोग बाहर से पैसा लेकर के माल भरते, अभी तो हमारा नुकसान हो जाएगा। फिर अभी हम आगे और लगाने के लिए फिर और बाहर से पैसा लेंगे और दुकानदारी लगाएंगे। कितने का जुर्माना लगाया गया है इनके द्वारा? अभी ऐसा जुर्माने की तो स्लिप नहीं आई कुछ अभी। फिर भी 3 से 5 हज़ार रुपये लगते हैं। और इसकी अगर किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होता तो इसकी कोई भी जिम्मेदारी प्रशासन द्वारा नहीं लिया जाता। उल्टा हमारे को फुटपाथ वालों को, जो लोग अभी गाड़ी लेके अतिक्रमण में घूम रहे हैं, उनको भी ये पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से चालान दिया जा रहा है, कोर्ट का चालान दिया जा रहा है, 550 रुपये दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं फुटपाथ वालों के साथ अन्याय कर रहे हैं ना ये लोग। तो आगामी आपने रूपरेखा क्या बनाई है कि अगर यहाँ बात नहीं बनी तो अब आगे का क्या? आगे इससे हमारा बड़ा तीव्र आंदोलन होने वाला है, जिसमें हम माननीय खासदार अमर बाबू काड़े की तरफ जाएंगे। पालक मंत्री साहब है हमारे पंकज भोयर साहब, उनकी तरफ भी न्याय की, जब हम वोट दे रहे हैं उनको तो हमारा पूरा अधिकार है। हमारे फुटपाथ पे आके तो उन्होंने मतदान मंगाए ना, अभी हमारे पास में आ नहीं रहे। हम बोल रहे तो हमको मिल नहीं रहे अभी तक के। हमने कुछ दिनों में अभी चुनाव भी होने वाले हैं, इसके बावजूद भी आपकी कोई बात नहीं सुनी जा रही, तो किस प्रकार से देखेंगे आप चुनाव? इसका भुगतान उनको आने वाले नगर पालिका के अंदर में भुगतान उनको भुगतना पड़ेगा। पूरे हमारे जो फुटपाथ है 5000 लोग हैं हम, अब 5000 फुटपाथ वालों का परिवार आप सोच लो कितने लोग हो सकते हैं। तो कोई प्रतिनिधियों ने इस पर कोई भी कार्यवाही की? ना पक्ष ना विपक्ष, किसी ने भी आपकी बात नहीं किया अभी तक, तो किसी ने नहीं किया। हमने फ़ोन किया है, बस बात कर रहे हैं। कितने लोग मौजूद हैं ये पूरे? अभी तो यहाँ 500 लोग हैं हम कम से कम, और हमारे बाकी लोग आने के हैं। हमारा आंदोलन इससे तीव्र होगा और आने वाले टाइम में। जो अतिक्रमण में अभी बंडी चूरा किए इन लोगों ने, नगर परिषद वालों ने उठा के यहाँ लाए हैं और उसके बाद में यहाँ पर कचरे के सामान फेंक दिए। एक एक बंडी 10-10 8-8 हज़ार रुपये की है और उसके ऊपर जो ढांचा बना रहे हैं 15 से 20 हज़ार रुपये का ढांचा बन रहा है। आज उन लोगों ने पूरा चूरा कर डाले। आप चलिए पीछे देखिए, नगर परिषद में जमा है सारी चीज़ें। और तो ये थे वर्धा के जो बाज़ार में जो फुटपाथ पे जो अपनी दुकान लगाते हैं, जिसके माध्यम से वो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा इनकी दुकानें जो है बुलडोज़र चलाकर ख़त्म कर दी गई, नष्ट कर दी गई और उनका सामान भी प्रशासन द्वारा जब्त कर लिया गया है। और इसके खिलाफ इन्होंने आज यहाँ पे आंदोलन किया है। अब देखते हैं कि प्रशासन इनकी मांगों पर कब तक अमल करता है और कब तक ये प्रशासन सोता रहता है।